हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और आज एक छोटा सा पर एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर हम आ गए और वो है शी नहीं वो वाला नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैं पिछले लेक्चर्स में भी बात कर रहा था कि ये वो इलेक्ट्रोड है जिससे बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, याद आया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन, इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे इसको यूज करके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको यूज करके आप बाकी इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो और रिडक्शन पोटेंशियल भी। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए हेडिंग लगाइए शी। शी से कई लोग को याद आया है, तो वो नहीं है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक खूबसूरत सी सुबह में चलता हुआ ये खूबसूरत सा टॉपिक, या इसको कई बार NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट कि ये इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करता है। जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रोड में क्या होता था, एक तो मेटल रॉड होता था और एक उसी मेटल के आयंस का सॉल्यूशन होता था, जिंक के साथ जिंक सल्फेट, कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट। इसमें ऐसा नहीं होता, ये एक डिफरेंट तरह का है। इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड, यानी यहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो गैस और आयन के बीच में होगा। गैस लेंगे हम हाइड्रोजन गैस और आयन होंगे H+ के आयन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो इनके बीच में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस होगा, गैस आयन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। ठीक है, तो IUPAC ने बोला कि भैया इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानो। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम बताते हैं वो इसके रेफरेंस में बताते हैं। इसके पोटेंशियल को जब जीरो मानते हैं, किसके, SHE के, तो इसके रेफरेंस में हम बोलते हैं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इसको जीरो मान के। हमने आपसे बोला कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 वोल्ट, तो उसका एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जब इसको जीरो माना तो इसके कंपैरिजन में वो 0.34 पे। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आगे समझाएंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एब्सोल्यूट तो निकाल ही नहीं सकते किसी का, कंपैरेटिव ही निकालते हैं, अभी आगे बताएंगे ये। थर्ड पॉइंट, it can act as both anode half cell as well as कैथोड हाफ सेल। अच्छा, मतलब ये दोनों तरफ से खेल खेल सकता है। ऑक्सीडेशन वाला भी एनोड भी बन सकता है, लेफ्ट हैंड वाला इलेक्ट्रोड, और कैथोड भी बन सकता है, रिडक्शन राइट हैंड वाला इलेक्ट्रोड, दोनों बन सकता है ये। चौथा पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज assumed टू बी जीरो। अज्यूम्ड है, असल में जीरो है कि नहीं पता नहीं, अज्यूम, एक चीज को जीरो मान लिया। अब इसके कंपैरिजन में बाकियों की हम बात कर लेंगे। अज्यूम्ड टू बी जीरो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब E0, रिडक्शन होना है, इन दोनों में रिडक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, H+ से H2 इज इक्वल्स टू 0। चार्ज देखो कम हो रहा है मतलब रिडक्शन। कई लोग यहाँ पे हाफ लगा देते हैं ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस रहे, है ना, हाफ से डिवाइड कर दिया तो देखो यहाँ पे एक है, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 H2 से H+,
देखो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन 0। तो दोनों चीज इसकी 0 मानी है, SRP भी SOP भी, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे जब निकालोगे तो SRP और SOP आर बोथ अज्यूम टू बी 0। इवन किसी भी टेम्परेचर पे इसको कहा गया है 0 मान लो, प्रोवाइडेड बाकी चीजें स्टैंडर्ड हो, है ना। मतलब गैस का प्रेशर याद है स्टैंडर्ड में क्या होता था, 1 atm, है ना। कंसंट्रेशन आयंस के क्या होते थे, 1 मोलर। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, वो तो कंडीशन है। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इतनी पॉइंट आप नोट कर लें। नोट कर लिया, नोट कर लिया। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा ये, तो हमने यहां पे एक बाल्टी रख लिया, इसे सर वेसल बोलते हैं इसको, बाल्टी नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, वेसल रख लिया और यहां पे एक ग्लास जैकेट ले लिया। I have taken a glass jacket over here, a glass jacket. There is a slight opening over here in the glass jacket. यहाँ पे मैंने एक ग्लास जैकेट ले लिया, इसमें एक छोटी सी ओपनिंग है, यहाँ से हम डालेंगे प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड बना रहे हैं, स्टैंडर्ड में गैस किस में रखते हैं, 1 atm पे। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे गैस आएगी और यहाँ पे हमने ले लिया मान लो HCl सोल्यूशन। वैसे तो कुछ भी ले सकते हो आप, HCl सोल्यूशन ले लो जिसकी मोलैरिटी 1m हो। अब भाई HCl दिख रहा है आपको, मोनो बेसिक एसिड है, तो इसमें से जितना इसकी मोलैरिटी होगी उतना ही मोलैरिटी H+ देगा। तो अगर हम पूछें यहाँ H+ का कंसंट्रेशन क्या है, तो H+ का कंसंट्रेशन भी 1m हो जाएगा। अरे इसमें से एक ही H+ तो निकलेगा ना, इसीलिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह नहीं लिया, वरना उसमें से डबल हो जाता। तो H+ की मोलैरिटी भी 1m, एकदम हम कंडीशन सारी स्टैंडर्ड रख रहे हैं। टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि हम बोल रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे करो ये कहानी सेम रहती है टेम्परेचर के लिए। अच्छा तो यहाँ से बुलबुल बुलबुल करके गैस आई। बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रोड किसको बनाए भाई, गैस तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकती, सोल्यूशन बन नहीं सकता। इलेक्ट्रोड जैसे पहले हम लोग खेल रहे थे जिंक वगैरह में, तो एक मेटल का रॉड था, कॉपर का रॉड था, यहां कुछ है नहीं। तो यहां पे हम लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑफ प्लैटिनम। ऐसे हमने प्लैटिनम का तार डाल दिया, ऐसे हमने प्लैटिनम का तार डाल दिया, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, वायर डाल दिया हमने प्लैटिनम का। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इसलिए कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहां कोई रिएक्शन नहीं करने लगेगा। यहां पे नीचे हम लगाते हैं एक प्लैटिनम ब्लैक की फॉइल। क्या लगा दिया हमने यहां पे, प्लैटिनम ब्लैक की एक फॉइल, प्लैटिनम ब्लैक की फॉइल। अभी देखेंगे इसका क्या काम है। ये बन गया सारा अरेंजमेंट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इतना नोट करें, कंसंट्रेशन ऑफ H+ शुड बी 1m, प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोजन गैस शुड बी 1 atm। जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं याद रखेंगे प्लैटिनम का है, और ग्लास जैकेट के अंदर कहानी। और इतनी बातें अगर आपने कर दी प्लैटिनम ब्लैक, तो यहां पूरे नंबर मिल जाने हैं, इस पे इतना ही लिखना है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका क्या काम है प्लैटिनम ब्लैक का। देखो यहां से आपने हाइड्रोजन गैस डालना स्टार्ट किया, ये हाइड्रोजन गैस नीचे आई, ऐसे आपने दबाया, यहां से एकदम 1 atm प्रेशर पे दबा के भेजा, नीचे आई। अब प्लैटिनम जो होता है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, तो ठीक है, उसने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब भी करता है, एडजॉर्ब भी करता है, दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, चिपका लिया हाइड्रोजन को, और जो बची हुई हाइड्रोजन थी वो यहां से ऐसे बुलबुल 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 करते हुए ऊपर चली जाएगी, ऐसा करके, ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी और एस्केप कर जाएगी। जो भी एक्सेस हाइड्रोजन जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एडजॉर्ब नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्ब अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, एडजॉर्ब सरफेस पे, वो ऐसे करते हुए बाहर निकल गई। ठीक है, अब क्या होगा कि इस प्लैटिनम ब्लैक फॉइल के आसपास एक तो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर डेवलप होती जा रही है, और अगल बगल H+ का सॉल्यूशन भी है। सो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा हाइड्रोजन गैस और H+ आयंस का, ऐसा कुछ।
ऐसा यहां पे एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा हाइड्रोजन गैस और H+ आयन इन सॉल्यूशन का। और ये कहां पे? प्लैटिनम ब्लैक पे। तो ये हमारा सेल रिएक्शन है यहां पे। बोथ वेज इट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और उसी से दो तरह की सेल बन जाएगी। मैंने लिखा ना, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। आइए अब देखते हैं दोनों बातें। पहला पॉइंट, शी एज, पॉइंट नंबर 1, शी एज एनोड हाफ सेल। तो बच्चों अनोड पे क्या होता है? अनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें से वो प्रोसेस उठा लो जो ऑक्सीडेशन वाला है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? चार्ज बढ़ता है, मतलब ये वाला प्रोसेस, यानी H2 विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 2H+। ये ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन का देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस का हमने कहा कि रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझ लो, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि क्या लिखा, अरे बाप रे बाप, कच्छो नहीं। रिप्रेजेंटेशन देखो, इधर से इधर जाना है। तो हाइड्रोजन गैस कहां पे है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे। हाइड्रोजन गैस कहां है? प्लैटिनम। तो यहां प्लैटिनम लिख देते हैं साथ में एग्जाम में, और ब्रैकेट में लिखते हैं H2, नीचे लिखते हैं H2 का कंसेंट्रेशन, जैसे लिख दिया P1 ATM। गैस का कंसेंट्रेशन किस में होता है? ATM में होता है, ठीक है। जो नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि कंसेंट्रेशन रखते हैं log 10 P/R, उसमें गैस का पार्शियल प्रेशर। तो P1 ATM, हमने 1 ATM नहीं माना, हो सकता हो कुछ और कंडीशन हो, है ना, जो सवाल आया उसमें 1 ATM ना हो, तब कैसे करेंगे। ये हो गया। अब इस तरफ ये किस में चेंज हो रहा है? H+ में, और ये कहां है? एक्वस फॉर्म में इन सोल्यूशन। इसकी मोलारिटी नहीं पता, लेट द मोलारिटी बी Cm। कंसेंट्रेशन C मान लेते हैं, Cm। 1m नहीं मानी हमने आइडियल कंडीशन नहीं मानी। हमने कहा हो सकता हो कुछ और दिया हो क्वेश्चन करते वक्त। अगर आप एकदम स्टैंडर्ड में लिखोगे तो वहां यहां 1 ATM लिख दो, यहां 1 मोलर। स्टैंडर्ड में यहां 1 ATM, यहां 1 मोलर। पर मैं ऐसा लेके चल रहा हूं कि एग्जाम में कुछ और लिखा है, देता है सवाल, है ना, नर्स्ट इक्वेशन लगाओ फिर इसका E निकालो। ये तो E0 की बात करने लगे ना। अच्छा, इस सेल के E0 की बात करें तो E0 कहां से कहां? H2 से H+ इज इक्वल्स टू 0। ये IUPAC ने बोला कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 0। सेकेंड बात कर लो, शी एज कैथोड हाफ सेल। अब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, कैथोड हाफ सेल। तो यहां से रिडक्शन वाला रिएक्शन निकाल लो। H+ विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2। यहां पे 2 लगा लो, 2 लगा लो। इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस बार पहले H+ लिख लो, एक्वस, यहां पे लिख लो C मोलारिटी, C मोल्स पर लीटर। फिर प्लैटिनम H2 गैस एट P1 ATM या P2 ATM, जो भी लिखना हो किसी प्रेशर पे। अगर हम बात करें इधर के E0 की, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H+ से H2, यहां हाफ लगाना हो लगा दो, किताबों में लिखा होता है, इज इक्वल टू 0। यानी SRP भी 0, SOP भी 0, जस्ट अज्यूम्ड, ये सब असम्पशन है, माना गया कि ये 0 है। क्लियर हो गया? इसका रिप्रेजेंटेशन एक तरह से और किताब में दिया रहता है, देखो डरना नहीं, ऐसे लिखा होता कई बार, प्लैटिनम स्लैश हाइड्रोजन गैस एट P1 ATM स्लैश H+ एक्वस एट C मोलर, है ना। कई बार ऐसे ब्रैकेट में लिखता, कई बार स्लैश बना के ऐसे, H+ एक्वस C मोलर स्लैश प्लैटिनम, सॉरी यहां लिख देगा इसे, हाइड्रोजन गैस स्लैश प्लैटिनम। कई बार प्लैटिनम ऐसे स्लैश करके लिखता है, ठीक है। तो उससे घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये है SHE या NHE। डिफरेंट कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे यहां पे हमने P और C ले रखा है। तो बेसिकली तो यही आता है पेपर में, पर मान लो अच्छा सवाल आ जाए, जरा अच्छा सवाल करते हैं इसका हम लोग। इसका एक खूबसूरत सा सवाल ले लेते हैं, 1-2 ठो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। क्लियर है कंसेप्ट? कहानी क्लियर है?
कुछ छूटा तो नहीं, मैंने सब बता दिया है। प्लैटिनम ब्लैक का यूज क्या, एडजॉर्ब करना, फिर अगल बगल H प्लस के साथ इक्विलिब्रियम में बना लेना। इसके बाद जितनी भी एक्सेस गैस होगी वो बबल करते हुए निकल जाएगी। मिटा दिया जाए, ओके। अब जरा देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, 0, चाहे ऑक्सीडेशन बोले चाहे रिडक्शन बोले। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर, अब देखो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, फॉर H2SO4 एक्वस 0.05 मोलर चलो इसको करके दिखाओ, पॉज करके इसको करके दिखाओ, बताएं इसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। सेल रिएक्शन अपने आप सोचें और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, खुद से सोचें ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, क्या ये 0 होगा या ये 0 नहीं होगा। सोचें सोचें। अब बच्चा सोचेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो 0, ऐसा थोड़ी ना है भाई। 0 तो तब होता है जब यहाँ H प्लस का 1 मोलर कंसेंट्रेशन होता है, अभी 1 मोलर नहीं है, कुछ और है। देखो अब यहां से इसको सॉल्व करें हम, चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। H2SO4 की मोलैरिटी ये है और H2SO4 सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। H2SO4 की मोलैरिटी हमको दे रखी है 0.05। तो भाई साहब जब ये आयंस में आएगा मानेंगे कि 100% डिसोसिएट कर गया, पूरा पूरा डिसोसिएट कर गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये 2 मोल्स ऑफ H प्लस देगा कि नहीं। तो अगर ये 0.05 है तो ये डबल हो जाएगा, 2 × 0.05, 2 5 जा 10 1 0.10 मोलर। ये कंसेंट्रेशन होगी H प्लस की। यानी अगर हम H प्लस की कंसेंट्रेशन मांगे आपसे तो वो हो जाएगी 0.1 मोलर। तो अगर ये 1 मोलर होती तब तो आप बोल देते 0 है, तो ये तो 0.1 मोलर है। क्लियर ना कैसे। H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, इसमें से 2H प्लस निकलेंगे, माना 100% डिसोसिएट हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 0.05 का डबल हो गया ये। अब आपको EMF निकालना है इस सेल का, तब आप नर्स्ट इक्वेशन यूज करो, क्योंकि ये भाई स्टैंडर्ड कंडीशन तो है नहीं। क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन है? नहीं। तो बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो E = E0, टेम्परेचर कितना है 25, तो हम यूज कर सकते हैं 0.059/n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमने लगा दी नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के लिए हाफ सेल का रिएक्शन भी लिखो भाई, हाफ ही सेल तो है। तो H प्लस से H2 बन रहा है, तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स H2, यहां लगा लो 2, यहां लगा लो 2, यहां। कई बच्चे यहां हाफ लिख के करते हैं, उनका 100% गलत नहीं, सही है उनका भी 100% सही, चाहे हाफ लगाओ, बैलेंस कर रहे हो अपने आप, सब उधर बैलेंस हो जाएगा, P और R में सब दिखेगा भी, देखो कैसे। तो ये रिएक्शन बनेगी। यहां से आपको N की वैल्यू दिखाई पड़ रही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन है यार। E0 क्या लोगे, E0 तो 0 होगा। कौन सी सेल है, H प्लस से H2 है ना, तो आप निकाल रहे हो E of H प्लस टू H2, E0 H प्लस से H2, ये 0 होता है, तो पता ही है आपको। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, H प्लस से H2 0 है ना। तो ये 0 हो गया, -0.059/n की वैल्यू 2 रख दूंगा, log base 10। प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है H प्लस, और यहां 2 लिखा है तो ये पावर में चला जाता है, तो H प्लस की पावर 2, कंसेंट्रेशन की पावर 2। चलो खत्म करते हैं, -0.059/2 log base 10 पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का 1 atm, तो यहाँ पे 1 लिख लो, एटीएम में ही रखते हैं प्रेशर, किसी और यूनिट में दिया हो तो एटीएम में चेंज कर लो, बार में दिया हो तो रख लो, क्योंकि बार एटीएम करीब करीब बराबर होते हैं। H प्लस का कंसेंट्रेशन अपने को कितना दिया है 0.1, यानी 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लें 0.1 10 की पावर -1, तो ये ऊपर हो जाके हो जाएगा 10 की पावर 2, देखो 10 की पावर -10 की पावर 2, फिर 2 बाहर आ जाएगा, -0.059/2 log
10 और ये 10 की पावर -2 ऊपर आके 10 की पावर 2, फिर ये 2 बाहर आएगा, 2 से 2 मर जाएगा, सो फाइनल आंसर विल बी -0.059 अपॉन 2 इंटू 2 log 10 यही होगा। ये 2 यहाँ से बाहर, 2 से 2 मर गया, log 10 टू द बेस 10 इज 1, तो ये हो गया 1 और फाइनल आंसर इज -0.059 वोल्ट। तो नेगेटिव आ रहा है, हमने क्या मतलब, हमसे तो पूछा था भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है नेगेटिव। -0.059 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर फॉर EH2SO4 ऐसे ही लिखो जैसे दिया है, 2 EH2SO4 2 H2 गैस, और इसका कंसेंट्रेशन कितना बोल रहा है अपने से 0.05 और ये 1 atm इज इक्वल्स टू -0.059 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो वही है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं बीच में। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां देखो एक अच्छा सवाल आयनिक इक्विलिब्रियम से लाके बना सकता है जेईई एडवांस में। वो क्या करेगा, H2SO4 नहीं देगा, तुमको एसिटिक एसिड दे दिया परेशान करने के लिए। क्यों एसिटिक एसिड दिया, क्योंकि एसिटिक एसिड पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा। तब क्या करोगे आप, तब वहां पे उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा दिया रहता था, याद है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और क्या दिया रहता था, Ka दिया रहता था। फिर हम देखते थे कितना डिसोसिएट हुआ, H+ का कंसेंट्रेशन निकालते, C अल्फा आता, करते थे ये सब हम। फिर H+ की कंसेंट्रेशन उठा के यहां पे रखते और तब सवाल को आगे बढ़ाते। तो आयनिक में ये चीज आपने पढ़ी थी अगर याद नहीं हो तो, कि कैसे H+ का कंसेंट्रेशन निकाले इन द केस ऑफ वीक एसिड। यहां वीक एसिड से सवाल अच्छा बन जाएगा, ठीक है, यहां एसिटिक एसिड देते तो सवाल अच्छा बन जाता। क्लियर है, चलिए मिटा रहे। अब ये देख लेना ना, तुम आयनिक का लेक्चर में जाना, देख लेना एसिटिक एसिड में कैसे H+ की कंसेंट्रेशन निकालते हैं, वही चेंज होगा। यहाँ एसिटिक एसिड लिख देगा 0.05, तो H+ की कंसेंट्रेशन निकालना आना चाहिए। चलो देखो एक और सवाल देखो, एनसीईआरटी का है। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at 25 degree Celsius for an electrode in contact with a solution whose pH is 10। लो भैया pH का सवाल भी आ गया, आयनिक और अंदर आ गया, इसमें pH वगैरह से भी खेलने लगे। whose pH is 10, ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए जो एक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में है जिस सॉल्यूशन का pH 10 है। तो हम ऐसा इलेक्ट्रोड बनाने की कोशिश करें, तो हमने बना लिया प्लैटिनम / हाइड्रोजन गैस, इसको 1 atm पे मान लो, स्टैंडर्ड कंडीशन। किसके साथ टच में है, ये एक सॉल्यूशन के साथ है जिसमें pH 10 है। अच्छा बच्चों, कोई सॉल्यूशन है यहाँ, किस चीज का है पता नहीं, इस सॉल्यूशन का pH 10 है। तो यार pH 10 होने का मतलब क्या होता है कि H+ की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -10 मोलर, ठीक है। pH किसी का 2 है तो 10 की पावर -2 मोलर H+ की कंसेंट्रेशन, pH किसी का 4 है तो 10 की पावर -4। pH क्या होता है, 10 की पावर नेगेटिव में डाल दो H+ का कंसेंट्रेशन, ठीक है। जैसे pH बोल देता 1 है तो H+ का कंसेंट्रेशन 10 की पावर -1, pH बोलता 7 है तो H+ कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस बोला है तो एकदम आइडियल है। तो H+ ले लेंगे यहाँ, एक्वस कंसेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -10। अब बताओ ये स्टैंडर्ड है क्या, ये स्टैंडर्ड है नहीं तो खत्म। E इज इक्वल्स टू E0 -0.059/n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब E कहाँ से कहाँ जा रहे हो, इस बार H2 से H+ जा रहे हो, तो ये भी हो जाएगा H2 से H+। बच्चों इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। H2 से H+ वाला रिएक्शन लिख लो, H2 से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू 2 हो गई तो -0.059 अपॉन N की वैल्यू 2 log base 10। प्रोडक्ट क्या है इस बार, H+ की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, और रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। So this is -0.059/2 log base 10, H+ की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 atm।
तो ये 10 की पावर -20, फिर 20 बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी E इज इक्वल्स टू -0.059/2। 10 की पावर -20, 20 बाहर आ जाएगा, -20 बाहर आ गया, log 10 टू द बेस 10, देखो ये 10 की पावर -20 होगा, पूरा -20 बाहर आएगा, log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 10, सो दिस इज 0.59 वोल्ट E ऑफ H2 से H+, 0.59 वोल्ट अंडर दिस कंडीशन, जहां H+ की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -10 है। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल बन सकते थे SHE पे, नोट कर लें। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि SHE का यूज क्या है। तो यूज तो आपने पढ़ लिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यूज होता है किसी और इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, पर कैसे यूज ऑफ SHE to determine electrode potential of different electrodes. Use of SHE, standard hydrogen electrode, to determine स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड ही निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड के सिवा कुछ निकालना है तो क्या करोगे, सोच के बोलो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो इसके हेल्प से। और अगर स्टैंडर्ड के सिवा कुछ और निकालना है तो नर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। एक बार स्टैंडर्ड पता चल गया तो फिर नर्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 Q क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वहां से निकल आएगा। स्टैंडर्ड ये निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो देखो बात ये थी कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। यू कैन नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। किसी एक इलेक्ट्रोड का कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। रीजन सुनो कि अरे एक इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा भाई, या तो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आएगा, सॉल्यूशन पे नेगेटिव, या इसी का उल्टा, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव। चार्ज तो डेवलप होंगे पर करंट ही फ्लो नहीं करेगा भाई। एक ही इलेक्ट्रोड है, कहीं से वायर ही नहीं कनेक्ट है। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा। डिफरेंस निकालने के लिए दो हाफ सेल का होना जरूरी है। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। सिंगल इलेक्ट्रोड डालोगे तो क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। तो एक प्रोसेस से थोड़ी ना निकाल पाओगे। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, साथ में होते हैं। तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उधर कहीं रिडक्शन होगा। जब दोनों को जोड़ोगे तब पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बताते हैं किसी से कंपेयर करके, एब्सोल्यूट नहीं होता है ना। वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिलेटिव में, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE का आपने क्या किया, E0 H+ से H2 को 0 एज्यूम कर लिया, E0 H2 से H+ को भी 0 एज्यूम कर लिया। अब इसके कंपैरिजन में आप किसी को बता सकते हो। अब देखो, कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड, हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल विथ SHE। अब जो भी गिवन इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको या तो एनोड हाफ सेल बनाओ, या तो लेफ्ट साइड में लाके कनेक्ट करो SHE से, या कैथोड हाफ सेल राइट साइड में कनेक्ट करो। कोई टेंशन नहीं, दोनों से निकल आएगा, दोनों से निकल आएगा, कोई टेंशन नहीं। क्या निकाल पाओगे उसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो नर्स्ट इक्वेशन है। स्टैंडर्ड निकालने के लिए आप यूज करो शी को। तो कैसे यूज करेंगे जरा नोट कर लें फिर बताएं। नोट कर लिया, मिटार दें, मिटार दें। एनोड बना के भी कनेक्ट कर सकते हो और कैथोड, आपने पढ़ा ना, शी तो एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी। चलो हम लोग जिंक का निकालते हैं ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या दोनों निकालना है। जिंक से Zn2+,
या जैसा लिखना चाहे, कोई नाराज हो रहा है, Zn2 प्लस से Zn, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, दोनों आ जाएगा एक ही रिएक्शन से, एक ही एक्सपेरिमेंट से। हम एक काम करते हैं, हम जिंक को एनोड हाफ सेल बनाते हैं, हमारी मर्जी, एनोड भी बना सकते हैं और कैथोड भी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं जिंक वाला पूरा सिस्टम बनाऊंगा। यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया, सोल्यूशन में जिंक सल्फेट आयन ले लिया, इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर ले लिया, जिससे जिंक के आयंस 1 मोलर में होंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, किसका इलेक्ट्रोड डालेंगे, जिंक का डालेंगे, जिंक रॉड, जिंक रॉड ले लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से एक तार लगा के, एक वोल्टामीटर लगा के कनेक्ट करेंगे शी से, ठीक है। तो यहाँ पे शी बनाएंगे हम, यहाँ पे शी बना लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैक प्लैटिनम हमने लगा लिया, प्लैटिनम फॉइल। यहाँ से हम क्या डालेंगे, यहाँ से हम डालेंगे प्योर हाइड्रोजन एट 1 atm वगैरह वगैरह, जितनी कहानी करनी थी। यहाँ पे हम HCl का सोल्यूशन ले लिया 1 मोलर का, जिससे H प्लस की कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर हो गई। ये हो गया हमारा शी, ये जिंक रॉड हो गया, वो हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमने बना लिया क्या, एनोड, और इसको हमने बना लिया कैथोड, ठीक है। हमने जानबूझ के लेफ्ट पे लगाया। अब बच्चों एनोड बनाया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या रिएक्शन होगा कि जिंक यहाँ से बाहर निकल के आएगा इन द फॉर्म ऑफ Zn+2, यानी जिंक विल चेंज टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कैथोड बना लिया तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ता जाएगा, जिंक से रॉड से Zn2 प्लस निकला, इलेक्ट्रॉन छोड़ता गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ पे रिडक्शन, तो हाइड्रोजन सॉरी H प्लस will accept these electron and form H2। कैथोड पे रिडक्शन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन। यहाँ से Zn2 प्लस निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकले इधर गए, यहाँ पे H प्लस आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 फॉर्म करके इसके ऊपर चिपकता गया हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शंस हो रहे हैं 2 हाफ सेल में। अच्छा, हम ये सारा एक्सपेरिमेंट अगर सजा दें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो पूरी कंडीशन देखो स्टैंडर्ड हो गई। अगर यही एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर करो तो देखो जिंक का आपने कंसेंट्रेशन 1 मोलर ले रखा है, जिंक रॉड ले रखा है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन आपने 1 atm ले रखा है, H प्लस का कंसेंट्रेशन 1 मोलर ले रखा है, प्रेशर मतलब गैस जो है उसका प्रेशर 1 atm है, कंसेंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर है, और टेम्परेचर 25, यानी पूरी आपने स्टैंडर्ड कंडीशन सजा रखी है। इस टाइम मान लो वोल्ट मीटर की कुछ डिफ्लेक्शन आया, वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस आया, लेटस से इसने शो किया, लेटस जस्ट अज्यूम, लेटस से ये एक्सपेरिमेंटली आपको दिखा, लेटस से इट शोज इसकी कुछ रीडिंग आ रही है, सपोज कर लो x आ रही, इसकी रीडिंग कितनी आ रही, x आ रही। तो इस टाइम ये क्या दिखा रहा है, E ऑफ सेल की E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल, क्योंकि कंडीशन सारी स्टैंडर्ड है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि इस पूरे रिएक्शन के लिए E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू x वोल्ट्स। ये हमने कहा कि दिखा हमें ना, ये एक्सपेरिमेंट से हमने देखा, ऑब्जर्व किया। अब हमने दिमाग लगाया कि इसका E नॉट हम क्या लिखते हैं बच्चों, E नॉट ऑफ सेल क्या होता है, E नॉट ऑफ सेल होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कई लोग सोच रहे हैं E नॉट कैसे लिख दिया सर ने, अरे सारी कंडीशन मैंने स्टैंडर्डली तो मैं E नॉट ही तो लिखूंगा। E नॉट ऑफ सेल इज x, कैथोड पे ये है भैया, तो इनके लिए E नॉट। अब बताओ कैथोड का रिएक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन H प्लस से हाफ H2 माइनस E नॉट। अच्छा, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल लिखते हैं, रिडक्शन, याद है ना, E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। ये नहीं कि उठा के ये लिख दिया Zn से Zn2 प्लस ना, सेल के फॉर्मूले में, सेल के EMF के फॉर्मूले में E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये नहीं कि यहाँ पे Zn से Zn2 प्लस रिएक्शन देख के ऐसा नहीं कि है ना बावले हो गए, नहीं, यहां भी रिडक्शन पोटेंशियल, यानी Zn2 प्लस से Zn। अब देखो ये x है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, माइनस E नॉट Zn2 प्लस से Zn। तो आपको जिंक का देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया।
आपको जिंक का E0 Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू -x और x आपने नोट कर लिया था और x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.76 वोल्ट अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है ना। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो दिस विल बी -0.76 वोल्ट। अब बोलोगे सर ये तो जिंक का रिडक्शन निकला, अगर ऑक्सीडेशन निकालना होता तो क्या जिंक को हम कैथोड बनाते? कर लो कैथोड बना के, बस जरूरत नहीं है सब करने की, बड़ा आसान है। ऑक्सीडेशन निकालना है, इसका उल्टा कर दो, तुम्हें पता है ना, सबको एक चीज तो पता ही होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर जिंक का आपसे कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछता है स्टैंडर्ड, तो वो हो जाएगा +x यानी +0.76 वोल्ट। खत्म बात। कोई आपसे कहता है नहीं ये तो भैया क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कहता नहीं हमको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन चाहिए, E0 Zn से Zn2 प्लस हमको चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये +x हो जाएगा भाई। एक निकाल लो, तो एनोड बना के कनेक्ट कर लो, एक निकाल लो दूसरा पलट के। ये याद रखना कि E0 ऑफ सेल में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो ये तरीका था किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन निकाल लो, फिर ऑक्सीडेशन निकल आएगा। और बाकी कुछ निकालना है तो नेक्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे इस लेक्चर को को हम खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।